नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दक्षिण दिशा शुभ है या अशुभ है। वैसे तो दक्षिण दिशा शुभ दिशा है, मगर इसके विषय में लोगों के मन में गलतफहमी प्रचारित है। इसका कारण यह है कि हर दिशा के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति की गई है। उसके अनुसार दक्षिण दिशा के लोकपाल यम है। सामान्य लोगों के मन में डर और अज्ञानता के कारण यम के विषय में तिरस्कार तथा घृणा होने से दक्षिण दिशा को त्याज्य दिशा माना गया है। यह घृणा यहाँ तक पहुंच गई है कि यज्ञ प्रक्रिया में दक्षिण दिशा का उल्लेख आने पर उस शब्द को हटाकर अवाची के पद से उसका उल्लेख किया जाने लगा। सूक्ष्म रूप से विचार करने पर क्या यम, उनकी दक्षिण दिशा सचमुच अशुभ है, त्याज्य है? यह बड़ा जटिल प्रश्न है। यदि यम अपने कर्तव्य न निभा पाए तो कितना भयंकर अनर्थ होता। इस बात का विचार करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसका शरीर यह लोक के लिए अक्षम हो गया है, जिसका यह लोक का कार्य पूरा हो चुका है, ऐसे जीवों को अपने लोक में ले जाने वाला, उनको दोषों का निवारण शुद्धिकरण करने वाला यम भरा तिरस्करणीय कैसे हो सकता है? यम का अर्थ है नियमन, नियंत्रण। दुनिया की हर छोटी बड़ी प्रक्रिया में नियमन की आवश्यकता होती है। इसीलिए यज्ञ कर्म में, विशेष रूप से शांति कर्म में, यम का उल्लेख आग्रहपूर्वक किया जाता है। उनकी पूजा भी की जाती है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में कर्ता का मुंह पूर्व की तरफ तथा उपचारों का प्रारंभ दक्षिण से करके सांगता उत्तर दिशा में की जाती है। दक्षिण में यमराज और उनका यमलोक होता है। उत्क्रांति का मार्गक्रमण दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है और अंत में ये लय पुनः दक्षिण में ही होता है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी के उदर में महाचुंबक दक्षिणोत्तर ही है। शंकर जैसे अति महान भगवान के पिंड का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होता है। अपने घर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर न हो, यह सामान्यता लोगों में व्याप्त है। दक्षिण अति पवित्र दिशा होने के कारण घर में भी उतनी ही पवित्रता रखनी पड़ेगी। यज्ञ कर्म में तो दक्षिण दिशा में मार्जन करने पर हाथ धोने की प्रार्थना है। शास्त्रानुसार दक्षिण दिशा में पैर करके सोना निषिद्ध माना गया है। इस नियम के पीछे आरोग्य शास्त्रीय तथ्य है। विश्व के प्रत्येक अणुरेणु में एक प्रकार का आकर्षण और प्रत्याकर्षण होता है। हर कण किसी न किसी विशाल कण की ओर आकर्षित होता है। परिणाम स्वरूप हर सूक्ष्म कण की एक भ्रमण गति होती है। पृथ्वी भी सूर्य की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती है। स्वयं सूर्य भी अपने से बड़े सूर्य की तरफ आकर्षित होता है। ध्रुव नामक तारे के पास विश्व निरंतर आकर्षित होता है। ध्रुव तारा जिस ओर होगा उस दिशा में शरीर के अणुरेणु आदि कणों का आकर्षण होता रहता है। पेट के अंदर के अन्न पदार्थ भी उसी दिशा से सूक्ष्म रूप से आकर्षित होते हैं। इस कारण उत्तर की ओर पैर करके सोने से शरीर के सभी तंतुओं का आकर्षण विरुद्ध होने से इनका लाभ शरीर को अपने आप मिलता रहता है। इसके विपरीत दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से शरीर के तमाम सूक्ष्म तंतुओं का आकर्षण उलट दिशा में हो जाएगा। इसलिए अन्न पाचन की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। इसके अलावा ज्ञान तंतुओं का उल्टा भ्रमण होने से मस्तिष्क को थकान महसूस होगी। परिणाम स्वरूप नींद की अवस्था में जो समाधान मिलना चाहिए उतना समाधान नहीं मिलेगा। इससे निरंतर बुरे स्वप्न दिखाई देंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके कदापि नहीं सोना चाहिए। धन्यवाद।